एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा आज आपके ज्योग्राफी बंडर चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक चट्टान, रॉक्स। जी, चट्टान क्या होती हैं? नॉर्मल अगर हम इसके दो अर्थ में आता है, एक आता है व्यापक अर्थों में, एक होता है संकुचित शब्दों में। अगर मैं सिंपल बात करूं चट्टान की, तो चट्टान का मतलब होता है कठोर भूखंड। ठीक है, कठोर भूखंड को कहा जाता है चट्टान। और अगर हम चट्टानों को सिंपल शब्दों में कहें तो कठोर व दृढ़ भूखंड चट्टान है। लेकिन अगर हम इसका व्यापक अर्थों में बताएं कि एक स्पष्ट जो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में आता है कि चट्टान क्या है, तो चट्टान कठोर और मुलायम, कोमल यानी मुलायम यानी कोमल, दोनों ही प्रकार की चट्टानों के मिश्रित रूप को कहा जाता है कि वो जो भी संगठन है वो कठोर भी हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है। कठोर कैसा हो सकता है? ग्रेनाइट जैसा। और मुलायम कैसा हो सकता है? मुलायम चीका जैसा, यानी चीका मिट्टी जैसी होती है, उसी तरह का अगर मुलायम चट्टान है तो वो कहलाती है रॉक्स। ठीक है, यानी कठोर और मुलायम दोनों ही प्रकार। जैसे मुलायम चट्टानों में अगर मैं सिंपल बताऊं तो चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। तो जो हमारी अवसादी चट्टान है, तो अवसादी चट्टान कैसी चट्टान में आती है? मुलायम चट्टानों। तो ये इस चीज को बताती है कि चट्टान चाहे कठोर हो चाहे मुलायम हो, अगर वो संगठित रूप में है तो वो चट्टान है। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन जो आते हैं नेट में कथन वाले वो स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम रॉक चट्टानों की बात कर रहे हैं तो चट्टान की जो कठोरता है वो किससे नापी जाती है? वो नापी जाती है मोहो स्केल से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नेट में कि चट्टानों की कठोरता किससे नापी जाती है, तो वो नापी जाती है मोहो स्केल से कि चट्टानें कितनी कठोर हैं। और अगर हम चट्टान की बात करें तो चट्टान जो है एक ज्योग्राफिकल में तो कठोर व कोमल होता ही है, साथ में चट्टान क्या है? एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण, यानी जिसमें एक से अधिक खनिज। चट्टान खनिजों का भी मिश्रण है। अगर हम साइंस बेस में बात करें तो चट्टान क्या है? खनिजों का मिश्रण। तो खनिजों में जो है एक से अधिक खनिज जहां होंगे वो चट्टान बन जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि पृथ्वी पर 99% भाग पर 8 खनिज मिलते हैं। यानी खनिजों की संख्या वैसे तो बहुत है, 2000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं पृथ्वी पर, लेकिन 99% भाग पर सिर्फ कितने खनिज पाए जाते हैं? 8 खनिज। ठीक है, ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है कि कितने खनिज पाए जाते हैं। अगर हम खनिजों की बात करें, अब देखो इसमें क्या याद रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, पृथ्वी यानी कि पूरे गोलार्ध की, तो इस पूरे गोलार्ध में कितने कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो उनमें सबसे अधिक जो खनिज पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है। ये ध्यान रखना, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है कि सबसे अधिक, अगर पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक जो खनिज पाया जाता है वो लोहा है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आते हैं 30%, फिर सिलिकॉन 15%, और उसके बाद में मैग्नीशियम 13%, निकेल 2.4, सल्फर 1.9, कैल्शियम 1.1, एल्यूमिनियम 1.1 और अन्य खनिज सिर्फ 1% है। जो 99 तो मैंने पहले बता दिया, तो अन्य खनिज के कहाँ कितने हैं? 1%। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि ये तो थी पृथ्वी पर, अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के क्रस्ट पर। ठीक है, क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की सतह पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो ये भी याद रखना कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे जरूर ध्यान क्या रखने की चीज है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक खनिज आयरन है और क्रस्ट पर सबसे अधिक खनिज ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन। अब ये ध्यान रखना, आज के समय में पहले हम जो कंपटीशन तैयारी करते थे तो फर्स्ट को याद कर लेते थे कि एक सबसे अधिक खनिज कौन सा है? ऑक्सीजन है। लेकिन आजकल जो है क्वेश्चन का लेवल इतना हाई हो चुका है कि बीच की स्ट्रेंथ भी पूछ लेते हैं कि किसका खनिज कितने % पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें हमें सारे ही याद करने पड़ेंगे कि कौन सा खनिज कितना है। दूसरा बात करें हम सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5.0%, मैग्नीशियम 2.09%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 3.8% और अन्य
1%। ठीक है, तो इस तरह से जो खनिज पाए जाते हैं तो उनकी सीरीज याद रखनी पड़ेगी कि सबसे अधिक ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर लोहा है, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। ठीक है, ये सीरीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी क्योंकि आजकल क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एक याद रखना, मैं रिपीट कर दूंगी सारे इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, इस टॉपिक में अब बात करते हैं चट्टान बनाने वाले खनिज कौन कौन से हैं। अभी मैंने कहा था खनिजों का सम्मिश्रण है। अभी हमने बात की तत्वों की, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। और अब कौन कौन से खनिज के रूप में अगर हम बात करें तो कौन कौन से खनिज हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आता है फेल्सपार। फेल्सपार जो है किस किस से बनता है। अगर हम फेल्सपार की बात करें तो इसमें सिलिकॉन, इसके आगे लिख दूं सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और कैल्शियम और एल्यूमिनियम। कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये तत्व पाए जाते हैं फेल्सपार के अंतर्गत। यानी फेल्सपार में जो प्रमुख खनिज हैं वो हैं, एक बार रिपीट कर रही है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये तत्व पाए जाते हैं। और अगर हम फेल्सपार की बात करें तो इनके 3 पॉइंट हैं, यानी तीन मुख्य रूप से, एक तो अर्थोक्लेस, एक प्लोजियोक्लेस और एक माइक्रोक्लेस। ठीक, माइक्रोक्लाइन, इसमें क्या होता है, अर्थोक्लेस में क्या होता है, इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिका होता है। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और तीसरा होता है सिलिका। और अगर हम इनकी बात करें तो इसमें भी ये तत्व होते हैं। माइक्रोक्लाइन में भी पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिका ही तत्व मुख्य रूप से होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज के अंतर्गत जो आते हैं शब्द, उसमें सिलिका मुख्य रूप से होता है। जो रासायनिक खनिजों में बात करें, नेक्स्ट आता है पायरोक्सिन। पायरोक्सिन के अंतर्गत कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, मैं बोल रही हूँ तुम लिख लो, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एम्फीबोल्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, कैल्शियम। एम्फीबोल्स में अगर हम बात करें तो एम्फीबोल्स में भी वही आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, लोहा आता है, एल्यूमिनियम आता है और सिलिका आता है। बस ज्यादा अंतर क्या है, कुछ तत्व बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। ठीक है, माइका में क्या आता है, अगर हम माइका की बात करें तो माइका के अंतर्गत पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका लगभग वही तत्व है, लेकिन किसी तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो उस तत्व के जो आकार और रूप और उसकी रासायनिक क्रियाओं में अंतर आ जाता है, जिस कारण इनका नाम बदल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओलिविन। ओलिविन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है मैग्नीशियम, लोहा और सिलिकॉन, सिर्फ 3 तत्व आते हैं। तो ये हो जाता है हमारे चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं चट्टानों के वर्गीकरण की। तो ये चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधार पर किया जाता है। पहला आता है हमारा बनावट प्रक्रिया के आधार पर। अगर हम बनावट प्रक्रिया के आधार पर बात करें तो इसमें 3 होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। ठीक है, यानी ये सबको पता है, आग्नेय को सेल को क्या बोलते हैं, हम प्राथमिक सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, ज्वालामुखी क्रिया से। तो सबसे पहले जो सेल बनती है वो प्राथमिक सेल बनती है। दूसरे नंबर पर जो बनती है वो अवसादी, क्योंकि प्राथमिक सेलों का जब अपक्षय होता है, या हम सिंपल बोले अनाच्छादन शब्द आएगा, अनाच्छादन होता है तो अवसादी सेलों का निर्माण होता है। और ये रूपांतरित सेल जो होती है वो किससे बनती है, वो आग्नेय और अवसादी दोनों सेलों के प्रभाव से बनती है, क्योंकि आग्नेय सेलों में जब रूपांतरण होता है तो
ताप और दाब के कारण जो रूपांतरण होते हैं, चाहे आग्नेय हो चाहे अवसादी, तो वो कहलाती है, उनके रासायनिक तत्व रूप स्वरूप में परिवर्तन आता है तो वो हो जाती है रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा सामान्य विभाजन। अगर ये तो था बनावट प्रक्रिया, था ये सामान्य, तो इसमें दो तरह के आते हैं, पहला रवेदार, दूसरा ढेरयुक्त। रवेदार यानी कि जिसमें जो सेल खंड है वो रवे के रूप में होते हैं, और दूसरा ढेर होता है यानी कि सेल चूर्ण के रूप में होते हैं, तो दो तरह का विभाजन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आग्नेय सेलों में, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछते हैं कौन सी सेल कौन सी होती है। तो आग्नेय सेलों में जो गिना जाता है उसमें नाम आता है ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट, रायोलाइट, ऑक्सीडियन, डोलोराइट, डायोराइट, फेल्सपार, क्वार्टजाइट, पिचस्टोन, परलाइट और पोर्फिन। ये जो सेल हैं इनको कहलाते हैं हम आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अवसादी सेलों की, तो अवसादी सेलों में अगर हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जो आता है वो आता है बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, जिप्सम। जिप्सम जो है अवसादी सेल भी है और इसका एक रासायनिक विधि से निर्मित होती है, और ध्यान रखना ये जिप्सम जो है किससे बनता है, रासायनिक विधि से। इसे रासायनिक क्रिया द्वारा, ये बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, नेट में भी बहुत बार आया है कि रासायनिक विधि से कौन सी सेलों का निर्माण होता है या कौन सी चट्टानें बनती है, तो वो जिप्सम है जो रासायनिक क्रिया से बनती है। सिल्ट, लोयस, लोयस किसे कहते हैं, जहां पे मिट्टी, पीली मिट्टी का जमाव होता है उसे लोयस बोलते हैं। टेक्राइट, चाक, चूना पत्थर, पीट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये सब से क्या कहलाती हैं, अवसादी सेल है, क्योंकि इनका जमाव से, अवसादों के जमाव से इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कायांतरित सेलों की। तो कायांतरित सेलों में ग्रेनाइट का परिवर्तन होता है तो वो बनती है नीस, ग्रेवो बनती है ग्रेवेनिस, बेसाल्ट बनती है स्लेट सिस्ट, रायोलाइट बनती है सिस्ट से, बलुआ पत्थर बनता है स्फटिक क्वार्टजाइट से, और सेल स्लेट बनती है। बलुआ पत्थर से दो चीजें बनती हैं, सेल स्लेट और स्फटिक क्वार्टजाइट। ठीक है, चूना पत्थर से क्या क्या बनता है, डोलोमाइट बनता है, खड़िया और संगमरमर, और लिग्नाइट से क्या बनता है, बिटुमिनस एंथ्रेसाइट। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कोयले के रूपांतरित रूप हैं। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, फिर बिटुमिनस और फिर लिग्नाइट। ठीक है, स्लेट का क्या बनता है, फाइलाइट। तो ये है मुख्य कायांतरित सेल हैं जिनसे निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में कौन कौन सी चीजें हमें सबसे ज्यादा याद रखनी है। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि मोहो स्केल क्या है। चट्टानों की कठोरता नापने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो होता है मोहो स्केल। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि पृथ्वी पर, मैं इसका कलर चेंज करके तुम्हें बताती हूँ। हाँ, अब कलर चेंज हो गया। अब देखो, अब इसमें हमें क्या याद रखना है कि पृथ्वी पर, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो 99% भाग पर 8 खनिज पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर कौन सा खनिज सबसे अधिक है, लोहा है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। इनकी सीरीज तो तुम्हें पूरी ही याद करनी है कि कौन कौन से 8 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि इसका क्रम भी याद रखना है कि क्रस्ट पर सबसे अधिक खनिज कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब तुम्हें याद रखना है। ठीक है, इसमें क्योंकि मैं फालतू चीजें नहीं लिखती हूँ, जो जो चीज जरूरी होती है वही लिखती हूँ, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में बात करती हूँ। और इसमें चट्टानों खनिज में, इसमें तुम्हें सिर्फ नाम पता होने चाहिए कि रासायनिक विधि से कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, क्योंकि ये तत्व तो लगभग सभी जगह समान होते हैं, तो आता है तो बता सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चट्टानों का, तो तुम्हें ये याद रखने चीज है वो ये है कि आग्नेय सेल कौन सी होती हैं। दूसरा क्या याद रखना है कि कायांतरण से कौन कौन सी सेलें बनती हैं, और अवसादी सेल कौन सी है। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी डालूंगी, बीच में कुछ ब्रेक हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब कोशिश यही रहेगी कि डेली वीडियो डलती रहे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।